जिनके ऊपर देवी माँ की असीम कृपा थी। एक गांव था, उस गांव में एक ऐसा परिवार था जो स्वभाव से ही बड़ा दबंग था। बहुत तेज तर्राट लोग थे उसमें, जितने भी लोग थे, छोटे से बड़ा, बड़े ही क्रोधी किस्म के थे और उनसे कोई भी लोहा नहीं लेता था। लड़ना झगड़ा दूर रहा, उनका नाम भी नहीं लेता था। नाम भी बड़े अदब से लिया जाता था और मारने काटने में बहुत विश्वास रखते थे वो। मतलब उनका ध्येय ये था कि हमारा नाम का डगडगा बजता रहे, हमारे नाम का डंका बजता रहे। और वैसा ही उन्होंने अपना जलजला उस गांव में कर रखा था। कोई भी उनसे पंगा नहीं लेता था। सब क्रोधी थे प्राय। अब क्रोधी का दुष्टी थे और क्या, बहुत गुस्सेल थे। और बात बात पे लड़ना झगड़ना उनके लिए खेल खेल का ही काम था, खेल वाला ही काम था। और ऐसा करके सभी को अपने अंगूठे के नीचे दबा रखा था इन्होंने। एक दिन क्या हुआ, ये एक आदमी का अपहरण करने गए और उसको मारने गए। उसने कुछ ऐसा किया होगा जो इनको ना बर्दाश्त हुआ, ना काबिल बर्दाश्त रहा होगा, कि इनकी नाफरमानी की होगी, ऐसा कुछ रहा होगा जो भी था। उसमें उनसे वो पंगा लेने गए। जब वो घर में गए तो दो माताएं घर के आंगन में काम कर रही थी। उनको बोला कि फलां को बुलाइए। तो बोला क्या काम है? तो बोला आप आपसे अब क्या बात करें, आप फलां को ही बुलाइए। बोला आप बोल रहे हो तो बताओ क्या बात क्या है। तो वो दोनों माताएं, देवरानी और जेठानी, मिर्ची कूट रही थी बाहर। ओखले में मिर्ची कूट रही थी, मूसल से, बड़ा लकड़ी रहती थी उस टाइम, अभी भी खैर होती है कई जगह। तो उनको बोला, अपने बच्चे को बोला, अब लड़के को बोला, अब आपसे क्या बात करें। ये भाई लोग 5 लोग आए थे परिवार से। तो उन्होंने बोला कि बेटा जरा बाहर आना, तुम्हें कोई बुलाने आया है, तुमसे कोई मिलने आया है। तो बच्चे ने देख लिया था, बच्चा डर रहा था, अंदर कांप रहा था। तो माँ के जोर भरे आवाज सुन के और बुलाने पर वो बच्चा हिम्मत करके बाहर आया। जैसे बच्चा वो बाहर आया तो इन्होंने बात करना तो दूर की बात है, सीधे मारने का ही प्लान किया और मारना ही शुरू कर रहे थे। अभी मार ही रहे थे, इतने में इन दोनों माताओं ने उसी मूसल से, उसी लकड़ी से उन 5 को धूल चटा दी। इतना मारा, इतना मारा, मार मार के टेढ़ा कर दिया। और न केवल घर के आंगन में मारा, मारते मारते पूरा उनका जुलूस निकाला उस नगर में और अपने गांव में, और मारते मारते उस घर तक ले गए। और ऐसी उनकी दुर्गति कर दी कि जो उनके नाम से कांप जाए, डर जाए, उनको ये दो महिलाएं मारती मारती उस घर तक ले गई। और घर में भी चिल्ला चोट की। और जो घर के पुरुष थे उन्होंने देखा कि हमारे बच्चों को मारा जा रहा है और हमारा जो यहाँ पे एक जलजला था, हमारा जो एक नाम चलता, जो हमारा वर्चस्व था, वो तो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। ऐसे कोई करेगा, वो महिलाओं के हाथों पिटेंगे। तो वो भी, उन्होंने भी प्रतिकार किया, चिल्ला चोट शुरू की। तो उनके प्रतिकार पे भी इन्होंने और उग्र होके उनको भी चिल्लाया। और उन्होंने जब इनको मारने के लिए उदत हुए तो ये माताएं भी उनको दे बत्ती मारने लगी। मतलब उनको इतना मार मार के टेढ़ा कर दिया। 5 ये और उस परिवार से 20 लोग और निकले थे, उन 20 को मारा। वो तो ऐसा था कि साक्षात रणचंडी ही वहां पे उनका प्रादुर्भाव हुआ। रणचंडी का आके 20 मर्दों को इतना मारा कि मार मार के उनकी हड्डियों का चकनाचूर कर दिया। और उस घर की महिलाएं देख रही थी, ना वो रोक रही थी, ना वो प्रसन्नचित हो रही थी। वो सम दृष्टि होके सामान्य भाव से देख रही थी। गलती इनकी थी। वो इनकी जो परिवार की, जो मैंने बताया कि दुष्ट थे ये सब, लेकिन ये दुष्ट थे केवल मर्द थे, क्योंकि महिलाएं सब धार्मिक थी, धर्मवृत्ति वाली थी, धर्म कर्म वाली थी, अच्छी थी, आचार वाली थी। तो जिनका पति डॉन हो और डॉन का भी डॉन हो, उसके घर की महिलाओं का क्या जलजला होना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी, बहुत सामान्य थी। और अच्छी वृत्ति, अच्छी प्रवृत्ति की थी, सबसे हंस से मिल के बात करती थी। और केवल इस परिवार का डर के अलावा अगर कोई मान था तो इन स्त्रियों के व्यवहार से और इन स्त्रियों की वजह से ही था, जो इनको गांव में मान सम्मान मिलता था। बहुत ही मिलनसार ये औरतें थी, लेकिन उन्होंने भी इन औरतों को बिल्कुल रोका नहीं, न ही पूछा कि क्यों मारा जा रहा है। और इनको अपना ये 25 बच्चों का, 25 मर्दों का काम तमाम करके, इनमें बड़े भी थे, इसके छोटे भी थे, बड़े भी थे, हम उम्र भी थे। तो इनको मार के वापस अपने घर गई। और जब वापस घर गई तो इनके घर में जो एक बुजुर्ग बुजुर्ग दादाजी हुआ करते थे, जो इनके दादा ससुर थे, वो वैद्य थे। वो वैद्य थे और वैद्य शास्त्र थे, मैं उनको सबको इलाज करते थे, जैसे कहे डॉक्टर थे वो। तो उनको अपने, उन्होंने बोला कि मारा उनको? आपने बोला हाँ मारा उनको, सही कर दिया उनको। तो अब बोला उनका आप हमारे साथ चलिए, अब उनका चल के इलाज कीजिए। मतलब वो बहुत धर्मपरायण भी थी जो महिलाएं थी, ये धार्मिक प्रवृत्ति की भी थी। मारा भी इन्होंने, त्रास भी इन्होंने दिया, त्राण, और फिर त्राण भी इनको देने गए, फिर इनको वो भी देने गए, इनको राहत भी देने, ये खुद ही दोनों माताएं गई।
और अपने दादा ससुर को लेके गई और उनकी मलम पट्टी करवाई। और इनकी मलम पट्टी निरंतर ये दादाजी सुबह शाम जाके करते थे और बीच बीच में माता की महिलाओं से बात करती थी, इनसे बात नहीं करती थी, इन आदमियों से बात नहीं करती थी। और ऐसा इनका डर, एक खौफ पैदा हो गया था इन 25 के अंदर। जब माता आती थी तो डर के काम जाते थे ये उस टाइम भी, तब तो कोई ऐसी बात थी नहीं। लेकिन ये 4 महीने इनके दादा ससुर ने आके इनका इलाज किया। 4 महीने में ये 10 कदम चलने के लायक हुए थे घर के अंदर ही, बाहर चलने के लायक नहीं। ऐसे इनकी हड्डियां टूट गई थी, इतना उस डंडे से इनको मारा था। और फिर ये 5 महीने के बाद 1 महीना और लगा इनको बिल्कुल अपने काम धंधे पे लौटने में, सामान्य जीवन जीने में। इस बीच जब ये सामान्य अपने जीवन में आए 5-6 महीने में, तो गांव ने देखा कि अब चलने फिरने लगे हैं तो जरूर ये अब इसका बदला लेंगे और घर बहुत आतंक मचाएंगे, गांव में बहुत नाटक करेंगे। सब लोग डरते थे उनसे, बहुत ज्यादा डरते थे, बहुत ही ज्यादा उनका खौफ था वहां पे। तो वो अब मनी मन में विचार कर रहे थे। 5वां महीने जब आए थे तो इन्होंने काम जब शुरू किया, 1-2 दिन हुए ही थे, तो इतने में उस गांव के कुल पुरोहित बोले या गुरु बोले, उन गांव के जो गुरु थे, तो वो गुरु का उनका आना हुआ। और गुरु ने आके उन पहले 25 लोगों से पूछा, तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हारा इलाज हो गया, सब हो गया सही? बोला हाँ। फिर गांव वालों से भी मिले, इनके परिवार में भी गए, तो गांव वाले भी गुरुजी से आते थे। गुरुजी आप कब तक रहेंगे, आप कब जाएंगे? गुरुजी देख के समझ गए कि इनको डर लगा हुआ है, कि इनको लगा कि गुरुजी आ गए हैं तो गुरुजी के रहते तो आतंक नहीं करेंगे, आतंकवादी जो भी हैं ये उत्पात नहीं करेंगे, ये बदला नहीं लेंगे जब तक गुरु हैं। तो ये गुरु मुस्कुरा के, ये क्यों, इसीलिए पूछ रहे हो कि ये झगड़ा नहीं करें इसीलिए? बोला हाँ, हम इसीलिए जानना चाह रहे हैं कि आप कब तक यहाँ पे हैं, तब तक हमें शांति रहेगी, और आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि ये अब झगड़ा दोबारा नहीं करें। बोला नहीं, अब ये झगड़ा नहीं करने के लायक ही नहीं बचे हैं, ना झगड़ा करेंगे, न झगड़ा ये खुद भी नहीं करेंगे, झगड़ा किसी से भी नहीं करेंगे। अब ये ऐसा प्रतिकार नहीं कर पाएंगे उस चीज का, प्रतिशोध की भावना न मन में इनके अभी बची है, न ये करेंगे। और फिर भी इन्होंने बोला कि अब कैसे करूं, और पैचअप तो खैर अब पैचअप की तो बात थी ही नहीं, लेकिन अब सब चीजें सामान्य हो जाए। उनको भी आत्मग्लानि थी कि हमारा जहाँ बल सिक्का बोलता था, जहाँ हमारे नाम के पत्थर तैरते थे, अब वहाँ हम 2 महिलाओं से पिटे हैं। और ऐसे कि 5 महीने तक इलाज हमारा चला, और इलाज भी इन्होंने ही करवाया, ये भी इनकी कृपा दृष्टि रही। इन्होंने भी बड़े दया भाव से और दयालुता दिखाई इन्होंने। फिर गुरुजी ने क्या किया, एक बड़ा उत्सव, बड़ा आयोजन किया, जिसमें पूरे गांव का, पूरे नगर का भोजन एक साथ ही था। महाआरती की, फिर वहां भोजन किया। तो भोजन में इन परिवार को ही, जिन्होंने मारा था, इन परिवार ने ही इन 25 लोगों को बिठा के बोला इनको खिलाओ। तो जब इनको खिलाया तो उनके पुरुषों ने ही खिलाया, बहुत आदर प्रेम से, वैसे मान मनुहार करके, जैसे संधियों का ऐसा करते हैं कि बड़े प्रेम से, और खाइए और खाइए, मीठा लीजिए, अपने हमारे हाथ से नहीं खा, हमारे हाथ से भी खाइए, मतलब खिला खिला के ढाप दिया, बिल्कुल खिला के उनको। और वो भी प्रेम से ही ले रहे थे, उनके मन में भी ऐसी कोई भावना नहीं थी, क्योंकि इलाज भी उन्होंने करवाया था। और इनको भी आत्मग्लानि हो गई थी कि हाँ हमारी गलती थी। फिर ऐसा करके फिर इनको, इनके द्वारा 25 के द्वारा पूरे गांव वालों को खाना खिलवाएगा कि आप रोजगारी का काम करो। तो गांव वालों ने बोला हमें कहाँ फंसा दिया, हम कहाँ इनसे दूर रहना चाहते हैं, कहाँ ये नए रिश्ते आप शुरू करें गुरुजी। बोला नहीं नहीं, अब वो बात इनमें नहीं रही। फिर इन 25 ने ही सबकी पुरस्कारी की, सबको परोस के दिया, और अच्छे से उनको भोजन करवाया। और फिर जब ये क्रम चला, गुरुजी कुछ दिन और रहे, फिर उन्होंने गुरुजी से बोला, गुरुजी ने बोला कि मैं तुम्हें बीच बीच में भी आके समझाता था कि इस तरह से उपद्रव नहीं करो, अधर्म के राह पे मत चलो, तुम अपना भी नाश कर रहे हो, अपने कुल का भी नाश कर रहे हो, ये जीवन भी बर्बाद कर रहे हो, ये लोग भी बर्बाद कर रहे हो, वो लोग भी, परलोक भी अपना खराब कर रहे हो, ऐसा मत करो। लेकिन तुम लोगों ने नहीं माना और ऐसा गलत कार्य किया। बोला हाँ हमारी गलती है, हम बार बार आपसे क्षमा चाहते हैं कि हमने बड़ा गलत किया, आपकी कभी बात नहीं मानी थी, गुरु की अवज्ञा की थी, जिसका हमें फल मिल गया। तो हम ये जानना चाहते हैं गुरुजी, हमने ऐसा कौन सा अ, हमारा पाप फलीभूत हुआ, या ऐसी कौन सी इनके पुण्य की जागृति हुई कि हम 25 ऐसे बलशाली, ऐसे कर्मठ, ऐसे ताकतवर वीर शूर थे, शूरवीर थे, उनमें से किसी भी मर्द ने हमसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं की, इन 2 महिलाओं ने हमें मारा। इसका क्या कारण है, हम इसका कारण जानना चाहते हैं। और ऐसा कारण है कि तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया था, कि तुम्हें मैं समझाता है निरंतर कि ये कर्म छोड़ो, ये कर्म छोड़ो, तुम्हारा पाप का घड़ा भरता गया, भरता गया। अभी तक जो टेक लगी हुई थी, वो तुम्हारे घर में जो धर्मपरायण महिलाएं हैं, उनकी वजह से तुम लोग बचे हुए थे। किसी की वजह से आदमी डूबता तो किसी वजह तरता है, तुम्हारी वजह से कुल डूब रहा था।
और ये इनकी वजह से, इन जो तुम्हारी महिलाएं थी ये धर्मपरायण थी, इनकी वजह से ही तुम अभी तक इनकी टेक थी, तुम बचे हुए थे। लेकिन तुमने बहुत ज्यादा अति कर दी और हमारी भी हमेशा अवज्ञा की। तो एक बार जब घड़ा भरता है, छल चला जाता है, तो वो छलका है घड़ा। इसमें भी प्रभु की कृपा ही समझो कि तुम्हें ये माँ अंबिका की भक्त हैं, जिनके हाथों से तुम पिटे हो, जिसके लिए तुम पूछ रहे हो कि इनकी वजह से तुम क्यों मार खा पाए। बोला ये इनके तेज की कोई सीमा नहीं है, ये शिव शक्ति की उपासक हैं, ये शंकर भगवान की और जगदम्बा माँ की उपासक हैं। ये महिलाएं हैं, इसकी तुम मत समझो कि इनके तेज में कोई कमी है, ताकत में कोई कमी है। वो तो खैर अपने एक मर्यादा में रहती हैं, तब तक चुप थी जब तक ये इनके पुत्र और पति की और बात नहीं आई थी। नहीं तो अगर ये तुम्हें सीधा करना चाहती उस टाइम तुम्हें सीधा कर सकती थी। जब इनके पुत्र पे, इनके परिवार पे, इनके पति पे बात आई, तब ये रणचंडी का रूप लेके सामने आई और इनके हाथों से तुमने मार खाया है। तो तुम्हारे पाप तो काफी इनके हाथ से मार खाते ही धुल गए थे। इनके ऊपर माँ उमा की, माँ शक्ति की, माँ जगदम्बा की विशेष अनुकंपा है। वो उन्हीं का, माँ का आशीर्वाद, माँ का प्रभाव कार्य कर रहा था कि जो तुम लोग 5 और 20 लोग वो चूं भी नहीं कर पाए, हिल भी नहीं पाए, और इन माताओं ने तुम्हें सही किया। तो ये बात इनको समझाई और बोला, और भी उन्होंने पूछना जानना चाहा, तो बोला ये अभी तो क्या, पूर्व काल में भी ये दोनों आपस में संबंधी थी, जेठानी और देवरानी जो हैं, पूर्व काल में भी ये माँ की भक्तिन थी। और माँ के भक्तिन होने से जो माँ की जो पूर्ण विशेष कृपा अनुकंपा इनके ऊपर तब भी थी, उस जन्म में भी इन्होंने जो अधर्म, किसी का बर्दाश्त नहीं किया, किसी भी अनीति की बात को स्वीकार नहीं किया, और जो अनीति की बात को प्रेम पूर्वक नहीं छोड़ता था, तो उनको ये दंड देके भी सही करती थी। जो जो इनके हाथ से मार खाते थे, वो माँ की आशीर्वाद से उनके भी पाप धुल जाया करते थे। ऐसी इनके ऊपर माँ की कृपा है। तो इनके परिवार को समझाया। तो जो इनके परिवार के जो मुखिया थे, जिनका ये ताप था, जिनका ये मानना था कि हमारे नाम का डंका बजता रहे और हमें हर आदमी मान सम्मान की दृष्टि से देखे, हमारा नाम ही चलता रहे, ताकि हम सबको दबा के रखें, और इन्होंने दुष्टता से और अधर्म से अपना नाम कमाया था, ताकि लोग हमें नमस्कार करें तो नमस्कार डर के मारे करेंगे, फिर भी गाली नहीं देंगे। और इन माँ जो थी, ये माताएं, जो परिवार था, ये धर्मपरायण परिवार था, ये सबको प्रेम से इन्होंने जीता था, प्रेम से अपना किया था। तो इनके तो मुंह पे भी इनकी वाहवाही होती थी, पीठ पीछे भी इनका सम्मान होता था। तो इन्होंने बड़ी आत्मग्लानि इनके घर के मुखिया को हुई, तो गुरु जी को बोला कि अब मुझे आप अपने इस लोक की और परलोक की सुधारे के लिए अब मेरे को अब अपने आश्रम में जगह दीजिए, और मुझे अपने साथ संन्यास जीवन का आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं संन्यास जीवन अपनाऊं। ऐसा करके इस परिवार के 11 कुल, मतलब 11 लोग सन्यासी बने थे। कुछ तो इन 25 में बने थे, कुछ आगे भी इनके पोते पर पोते भी, ये परंपरा चल पड़ी थी फिर। और ये परिवार बहुत अच्छा परिवार हो गया था। फिर आगे चल के इसका बहुत नामना हो गई थी, बहुत सदाचारी हो गए थे, ये बहुत सदगुणी हो गए थे। फिर इनसे भी लोग डर के मारे नहीं, प्रेम के मारे जुड़ते थे, और इन्होंने भी बहुत नाम कमाया, और आध्यात्म जगत में भी बहुत इन्होंने आगे नाम कमाया। इनके कुल में 11 लोगों ने संन्यास लिया था। और ये माताएं जो थीं, ये तो शुरू से ही शिव शक्ति के भक्त थीं। इनसे भी बहुत अच्छे कार्य हुए जगत के, वो तो पिछले जन्म में भी हुए, इस जन्म में भी हुए। इस तरह इन माता जी ने आगे बहुत सारे प्रभु के, माता जी के निमित्त जो कार्य थे वो किए, इनके द्वारा वो कार्य सिद्ध हुए। तो बोलो शिवा शक्ति की जय, समग्र शिव शक्ति दरबार की जय, समस्त संतों भक्तों पूजनियों, इन माताओं की जय, इन पूजनियों की जय, आज के आनंद की जय। और आज